हेलो 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 एवरीवन, क्या हाल चाल। एक बार थोड़ा जल्दी से बता दो भाई, सब लोग बढ़िया हो, सब लोग बेहतरीन हो। सर अब तो आ जाओ, सर अब तो आ जाओ। लेट ओपी लेट ओपी लेट ओपी भाई, लेट ओपी तो कोई नहीं लिखेगा यार, प्लीज लेट ओपी कोई नहीं लिखेगा। आज सब लोग वेरी लेट ओपी लिखेंगे भाई, है ना। जल्दी 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 जल्दी, लेट ओपी कोई नहीं लिखेगा यार, वेरी लेट ओपी लिखेंगे सब। क्या है ना यार कि थोड़ा सा ना, समझ रहे हो ना आप बात को, और अगर नहीं समझ रहे तो मैं समझा देता हूं। भाई असल में क्या हुआ कि ये जो फाइल मेरे पास आई थी ना, ये पीपीटी में आई थी और इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके मैंने फटाफट ले। हाँ सर, आपने एनसीईआरटी तो करवाई थी। हाँ भाई एनसीईआरटी करवाई थी। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ना चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। भाई सुनो, असल में ना सबसे पहले ये समझ के चलो कि सर ये जो चैप्टर नंबर 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका यूज कहां पर है। अगर आपने इसका डेली यूज पढ़ लिया ना, इसका डेली हिसाब से आप लोगों ने सारा सब कुछ समझ लिया ना, तो आई होप आप लोग एक एक चीज को कर लोगे। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर, और स्वागत करता हूं हमेशा आपका वेदांतु 9th में, क्लास 9th मैथमेटिक्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। और चलो इसमें सबसे पहले तो हम लोग समझ लेते कि क्या क्या हम लोग इस चैप्टर को कैसे लेके जाएंगे। देखो यार, हम लोग इस चैप्टर को ना सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन, फिर एक्सरसाइज, फिर कार्टेशियन सिस्टम, एनसीईआरटी एग्जांपल्स, एक्सरसाइज 3.2, समरी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसा करके आप लोगों को इसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन मिल जाएगा। सर ये चैप्टर को पढ़ा क्यों जाता है ये बताओ। मैंने बोला यार देखो, अब ना, अब बहुत अति हो गई। आज मेरे पास पता है क्या हुआ, आज मैं मिलने जा रहा हूं उससे। हाँ सही में, मजाक नहीं कर रहा। आज मैं उससे मिलने जा रहा हूं, और मिलने जाने पर ना हम लोगों का एक लोकेशन डिसाइड हुआ कि भाई तुम कहां पर आओगे और तुम कहां पर आओगे। तो उसने बोला कि यार मैं तो नया हूं, मैंने उसको बोला मैं तो नया हूं, मेरे को क्या पता। तो उसने बोला चलो ठीक है, जब तक क्लास ले लो तब तक ढूंढते। अब वो ढूंढ रहे होंगे भाई, अब वो ढूंढ रहे हैं कि कहां पर मिलना है, लेकिन वो ढूंढ कहां पर रहे होंगे। चलो वो जहां पर भी ढूंढ रहे होंगे वो आप समझ गए, लेकिन यहां से लेकर मैं वहां तक जाऊंगा कैसे। मेरे को अगर गाड़ी पे जाना है तो मेरे को किसकी मदद लेनी पड़ेगी, मैं तो नया हूं, मैंने तो रास्ते देखे नहीं है। तो मैं मदद लूंगा गूगल मैप्स की। वो अगर सर्च कर रहे हैं भाई कोई चीज की पर्टिकुलर इस लोकेशन पे मिलना है, तो इस लोकेशन पे मिलने के लिए उसकी मदद कौन कर रहा होगा, उसकी मदद भी गूगल मैप्स ही कर रहा होगा। अल्टीमेटली आपने एक आवाज को अपने दिलो दिमाग में सुना होगा और दिल में वो आवाज बैठ गई होगी। आप लोग बताना कि टेक द नेक्स्ट राइट एंड देन टर्न लेफ्ट। सुना है कहीं पे, कहीं पे सुना है टेक द नेक्स्ट राइट एंड देन टर्न लेफ्ट, सुना है, सुना। चल, तो यहीं पर ही जो आप नेविगेशन यूज करते हो ना, जो आप गूगल मैप्स में नेविगेशन यूज करते हो, इसी पर बेस्ड है पूरा का पूरा ये चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत मजा आएगा, थोड़ा ध्यान से देखना। हम लोग ना यहां पर एक कंसीडर करते हैं एक आदमी को, सुनना। और भाई पहली चीज बता दूं, तुम लोग क्या सोच रहे थे। हाँ वो आएगा मिलने, अबे वो आएगा मतलब दोस्त आएगा, लड़का है वो, कैसी कैसी बातें करते हैं यार, बहकी बहकी से। ठीक है, मान के चल देते हैं कि ये भाई एक काम करते हैं। अरे यार स्माइल बहुत ज्यादा हो गई, स्माइल ज्यादा हो गई, इसलिए इसको एक काम करते हैं, लड़की बना देते हैं ना, क्योंकि लड़के इतना हंसते नहीं है। लड़के इतना हंसते नहीं है। बोले सर लड़की बनाई है, भूतनी बनाई है। मैंने बोला भाई लड़की बनाई थी मैंने तो इस लड़की का नाम, चलो ठीक है एक काम करते हैं, यहाँ पर कोई खुशी नाम की बच्ची दिख रही है, उसी का नाम रख देते भाई, खुशी है ये, चलो ठीक है, कभी खुशी कभी गम, है ना। अब बात को थोड़ा क्लियरिटी से समझना, थोड़ा अच्छे से समझना। अब इस खुशी को, अब इस खुशी को किशोर सर फोन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से सुनना, बहुत मजा आएगा। इस खुशी को ना किशोर सर फोन कर रहे हैं। असल में क्या हुआ है, असल में खुशी मिलना चाह रही है किशोर सर से, तो फोन लगाया खुशी ने किशोर सर को। खुशी खुशी भाई खुशी, खुशी थोड़ी देर के लिए खुशी, है ना। खुशी ने जब किशोर सर को फोन लगाया तो ऐसे फोन वोन निकाला होगा, ऐसे फोन वोन निकाला होगा, लगाया होगा। हेलो, हाँ किशोर सर मेरा रिजल्ट आ गया सर, मैं आपसे मिलना चाहती हूं। तो किशोर सर भी बोलेंगे कि हाँ भाई खुशी, मुझे तुमसे मिलकर खुशी होगी, एक काम करो मेरा घर यहां पर है, आ जाओ।
अब वो समझ नहीं पा रही है कि भाई कहां पर घर है, कैसे आऊं, कहां पर आना है। मैं बोलूंगा कि यार एक काम करो खुशी, कॉल पे रुको, कॉल पे रुको। देखो मेरा घर ना, मेरा जो घर है ना, कॉल पे ही हो ना खुशी? हाँ मैं तो कॉल पे ही हूँ, मैं तो कॉल पे ही हूँ। ये किशोर सर का घर है भाई, और खुशी मिलना चाह रही है। खुशी का ये पॉइंट जहां पर वो अभी पर्टिकुलर खड़ी हुई है, वो पॉइंट कहलाएगा, वो पॉइंट कहलाएगा रेफरेंस पॉइंट। वो पॉइंट कहलाएगा रेफरेंस पॉइंट। अब खुशी आ रही है, खुशी को मैं बोल रहा हूं कि खुशी देखो बेटा, सीधा सीधा जब तुम आओगी ना, जब तुम सीधा सीधा आओगी ना, तो तुम्हें ना एक घर मिलेगा, ठीक है? ठीक है, वहीं पर ही घुस जाऊं क्या? वहीं पर ही आना है क्या? अरे बोलो हेलो हेलो हेलो, वहीं पर ही आना है क्या? बोला। मैंने बोला नहीं नहीं भाई, वहां पर नहीं आना, थोड़ा सा और आगे बढ़ोगी तो थोड़ा सा एक और घर मिलेगा आपको। बोली अच्छा ये ऐसी बात है क्या? अच्छा इस पे घुसना है? मैंने बोला नहीं 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 नहीं, इस पे नहीं घुसना, थोड़ा सा और आगे आओ, थोड़ा सा और आगे आओ। एक शॉप दिखेगी, शॉप। हाँ हाँ दिख रही है, कुछ ले लूंगी आपके लिए। मैंने बोला नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा भाई, ये हाउस नंबर 1 है, ये हाउस नंबर 2 है, ये एक शॉप पड़ जाएगी, फिर एक हाउस नंबर 3 आएगा, और फिर ये जो हाउस नंबर 4 है ना, देख क्या इस पर भी नहीं घुसना होगा शायद? अरे नहीं नहीं, यही तो आपको उनका घर है, आजा भाई मिठाई विठाई लेके। तो खुशी सीधा सीधा यहां पर आ गई। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, सुनना, मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि भाई हम लोगों को यहां से लेकर जब खुशी को यहां पर पहुंचाना है उसके घर पे, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं अब कॉल की मदद लेनी पड़ी। भाई खुशी तो सीधा सीधा चल के नहीं आ पा रही मेरे घर तक, खुशी सीधा सीधा चल के नहीं आ पा रही। अगर खुशी सीधा सीधा चल के नहीं आ पा रही है, तो अब सोचो कि खुशी कैसे आएगी। सोचना, आप खुद सोचना कि अब खुशी कैसे आएगी। अब किशोर सर का जो घर है ना, अब किशोर सर का घर यहां पर है। अब सोचो भाई, अब खुशी कैसे आएगी। अब खुशी पता है कहां पर है? अब खुशी यहां पर है। अब खुशी यहां पर है। बोले सर खुशी बनाया है या दुख? मैंने बोला नहीं भाई, खुशी है, ये खुशी है। ठीक है सर। तो अब यहां से खुशी कैसे आ पाएगी? खुशी तो यहां पर है। क्या सुन रहे हो भाई? सुन रहे हो? बहुत अच्छे से सुनना। खुशी तो यहां पर है, आपका घर यहां पर है। अब खुशी यहां पर कैसे आ पाएगी? और यहां पर चौराहा है, और यहां से भी देखा जाए तो यहां पर कुछ और पड़ जाता है, यहां पर कोई दूसरा रास्ता है, यहां पर कोई और रास्ता है ना, और यहां पर कोई और रास्ता है। अब ऐसे रास्तों को आप लोग चौराहा बोलते हो, अगर आपको बहुत अच्छे से पता हो तो। चौराहा बोलते हो, चौराहा। क्या बोलते हो? चौराहा। ठीक है। खुशी को मैं सीधा सीधा ही समझाने में बहुत टाइम लग गया, तो इधर तक समझाने में कैसे समझाऊंगा मैं उसको? मैं उसको समझाऊंगा कि भाई देखो, एक काम करो, आप ना सीधे 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 आते जाओ, फिर राइट ले लेना तो मेरे घर पे आ जाओगे, है ना? ऐसे ही बोलूंगा, ऐसे ही बोलूंगा। तो अब वो बोल रही है कि देखो यार, अब वो उलझ रही है, और वो क्या बोल रही है? देखो मैं सीधे सीधे तो आ गई, अब सीधे सीधे आने में मेरे को एक चौराहा मिला, तो मेरे को लेफ्ट जाना है कि मेरे को सीधे सीधे जाना है, या फिर मेरे को ऊपर जाना है? तो मैंने उसको बोला यार कि तुम लोग को समझ ही नहीं आ रहा, तुम्हें सीधे सीधे अपने घर से आना है। हाँ हाँ फिर राइट लेना है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, वो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी। तो मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्टीमेटली जब भी जहां भी कहीं पर भी अगर आप खड़े हुए हो, जब भी जहां पर भी कहीं पर भी अगर आप खड़े हुए हो, आपके पास 4 चीजें हो सकती है, 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो आप सीधा जा सकते हो, या तो आप पीछे आ सकते हो,
या तो आप लेफ्ट जा सकते हो या तो आप राइट जा सकते हो। मेरे दोस्त बहुत प्यार से सुनना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, नेविगेशंस, लाइट हाउस और जितने भी आपके ये रेडार होते हैं, ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर डिपेंड करते हैं। जितने भी शिप्स चलती है ना, अंडर वाटर शिप्स हो गई या तो फिर जितनी भी शिप्स हो गई, ये नीचे में पत्थर वगैरह कैसे डिटेक्ट कर पाती है, इसकी मदद से डिटेक्ट कर पाती है। ठीक है, तो अब यहां पर जो बात आ गई वो आ गई भाई कि चलो ठीक है, इतना तो पता चल गया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे पढ़ते, कहां पर पढ़ते, क्या यूज है इसका। अब थोड़ा सा डीप पे और देखते हैं इसको। क्या है ना, रेने डिस्कार्ड्स जी ने इस चैप्टर का मस्त तरीके से सारा बताया था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब शुरू किया था ना, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में रेने डेस्कार्ट्स जी ने बताया। ठीक है, इतने में इनका जन्म हुआ, इतने में ये समझ गए होंगे आगे। चल, तो ही वॉज द फ्रेंच मैथमेटिशियन ऑफ द 17th सेंचुरी, है ना, हु इंट्रोड्यूस द कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अब सर एक बात पहले खुल के बता दो कि आप पढ़ाओगे हम लोगों को कि नहीं पढ़ाओगे। मैंने बोला भाई पढ़ा नहीं तो आया हूं, तो सर बताओ ना, मतलब तो समझाओ कि सर ये कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या है। कोऑर्डिनेट्स क्या है सर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। दिस आइडिया हैज गिवन राइज टू एन इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स नोन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैंने बोला आप लोगों को लगता है कि मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, सब बताऊंगा, थोड़ा चिल होके बैठो, चिल होके बैठो। ठीक है, चिल होके बैठो। कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी पहले आपको यह बताना था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज हम कहां पर करते हैं, और आई होप वो खुशी ने आपको बता दिया होगा। अब सुनो बहुत अच्छे तरीके से। अब यहां पर क्या होगा कि कोऑर्डिनेट्स को पहले समझते हैं हम लोग कि ये भाई कोऑर्डिनेट्स होते क्या है एक्चुअल में, है ना। ठीक है, उसके बाद में आपको यहां से फिर से एक बार खुशी को लेके चलेंगे अपन लोग, है ना। कोऑर्डिनेट्स को समझो मेरे दोस्त। मैथमेटिक्स में ना कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, सेट ऑफ नंबर्स होते हैं दैट स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है सर, तो आओ ना यार एक काम करते हैं, किशोर सर के अंदाज में इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। किशोर सर के अंदाज में इस चैप्टर को ना बहुत ही ज्यादा अच्छे से पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, देखो कोऑर्डिनेट्स आपको बता दिया कि सेट ऑफ नंबर्स है, सेट ऑफ नंबर्स है। जैसे जूता लेगा तो जोड़ी में ही लेगा ना, सिंपल सी बात है। सेट ऑफ नंबर, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए 2 और 3 ले लिया, कॉमा लगा हुआ है बीच में, है ना, 2, 3, तो ये बेसिकली सेट ऑफ नंबर जिसको हम कोऑर्डिनेट्स बोल रहे हैं, ये बताता क्या है, ये पोजीशन बताता है पॉइंट की कोऑर्डिनेट सिस्टम में। जैसे मान के चलो ये एक पॉइंट है, ये क्या है, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ही हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ही हैं। और कोऑर्डिनेट्स मतलब सेट ऑफ नंबर जो पोजीशन बताते हैं पॉइंट की, है ना। एक प्लेन में जो पोजीशन बताते हैं पॉइंट की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ठीक है, एक नंबर लाइन इज अ 1D 1 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। A real number that matches the location of a point along a number line is called coordinate of a point। कुछ भी नहीं है, खुशी की बात कर रही है। जब खुशी को अपन ने पहले दौड़ाया था ना, तब तो उसके लिए सिंपल था, तब तो उसको क्या करना था, उसी के रेफरेंस पॉइंट से किशोर सर के घर पे जाना था, उसी को सीधा आना था, है ना। तो जो उसका पॉइंट था ना, वो तो रेफरेंस पॉइंट था, जहां पर उसको जाना था उसका डेस्टिनेशन पॉइंट था। सीधा जा सकती थी, तो अगर वो सीधा जा रही है ना, तो ये 1 डायमेंशनल है। क्या है ये 1D है। ये क्या है, ये 1D है, 1 डायमेंशनल है ये। ठीक है, अच्छा ये क्या है सर, मैंने बोला बेटा अब वो उलझ गई, अब उसको कहां पर जाना है, कौन सा उसका लेफ्ट, कौन सा आपका राइट, तो वो अब आ गया 2D सिस्टम में। ठीक है, तो ये बात भी अब क्लियर हो गई, है ना। अब जो आपके पास और चीजें हैं वो है कि हर एक कोऑर्डिनेट्स आपको बताता है कि हाउ फार द पॉइंट इज टू द लेफ्ट, हाउ फार इज टू द राइट। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि यहां पर मान के चलो अब ना इधर ही मैं एक पॉइंट की और बात कर रहा हूं, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं। अब ये वाला पॉइंट हम कैसे बताएंगे कि भाई ये इधर से कितना लेफ्ट है। कभी भी अगर आपको किसी पॉइंट के बारे में समझाना है तो कैसे बताओगे कि भाई ये पॉइंट इधर से, इधर बोर्ड खत्म हो रहा है ना, ये पॉइंट इस बोर्ड से कितना लेफ्ट में है,
ये पॉइंट इस बोर्ड से कितना राइट में है, ये पॉइंट इस बोर्ड से कितना टॉप में है ना, कितना टॉप में, कितना बॉटम में, तो ये पॉइंट आपको बताता है। क्लियर हो गई बात? क्लियर है बात? ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ता है बेटा, बहुत अच्छे से क्लियर होगा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है सारी चीजों को समझने में, पर समझ जाओगे। अब कुछ चीजों को समझते हैं, अब आ जाओ, अब एक काम करते हैं, फिर से खुशी को दौड़ाते हैं, फिर से खुशी को दौड़ाते हैं भाई, यहां पर है ना। ये भाई खुशी के बाल कहां गए यार, ये रही खुशी। बेटा बहुत अच्छे से सुनना, अब पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी, पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। मान के चलो कि यहां पर ना, अब खुशी यहां से शुरू करेगी और किशोर सर का घर ना यहां पर है। क्या बोला मैंने बोला कि किशोर सर का घर ना अब यहां पर है। अब खुशी को यहां पर आना है, अब खुशी यहां पर कैसे आएगी? फिर से किशोर सर को परेशान कर दिया, इस बार फिर से किशोर सर को परेशान कर दिया, फिर से फोन घुमा दिया खुशी ने। अब इस बार खुशी बोल रही है ट्रिंग ट्रिंग, ध्यान से सुनना, हाँ भाई ध्यान से सुनना, यहां पर जितनी भी खुशी है ना, वो दुखी मत होना, थोड़ा थोड़ा क्लियर है? हाँ, यहां पर जितनी भी खुशी है वो थोड़ा दुखी मत होना, जस्ट एक एग्जाम्पल है ना, जस्ट एक वीडियो शूट कर रहे हैं, ठीक है। खुशी ने किशोर सर को फोन किया, ठीक है, वही आवाज, वही सारी चीजें, ट्रेंग 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 ट्रेंग। यार इस बार किशोर सर ने फोन ही नहीं उठाया, लगता है क्लास ले रहे होंगे। चलो फिर से लगाते हैं, तो मजे मजे में लगा दिया, ट्रेंग 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 ट्रेंग। बोले किशोर सर फोन ही नहीं उठा रहा। मैंने बोला भाई मैं कहीं गया हुआ था। बोले अच्छा क्लास में थे। मैंने बोला नहीं नहीं भाई कुछ काम रहते हैं। अरे क्या सीधा बता दूं? अच्छा वही करने गया था भाई, है ना, वॉशरूम में था। ठीक है बता दिया भाई, ठीक है। अब खुशी बोल रही है किशोर सर किशोर सर मुझे ना आपके घर पे आना है, रिजल्ट आया, मिठाई खिलानी है। अब मैंने बोला भाई कि आ जाओ ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। वो क्या है ना किशोर सर मैंने आपका घर नहीं देखा, तो सर कहाँ पर आना है? मैंने बोला भाई एक काम करो, अभी कहाँ पर हो? बोले सर मैं स्ट्रीट 1 के पास में हूँ। कहाँ पर हो? सर स्ट्रीट 1 के पास में हूँ। तो एक काम करो, सीधा सीधा आओ, थोड़ा सा सीधा सीधा होगी ना तो तुमको राइट साइड में स्ट्रीट 2 दिखेगी। ठीक है सर, मैं घुस गई वहां पर। अरे वहां नहीं घुसना था। अच्छा सर, वहां वापस आ गई। थोड़ा सा और आगे आओगी तो स्ट्रीट 3 दिखेगा। ठीक है सर, मैं घुस गई वहां पर। अरे वहां पर भी नहीं घुसना था, थोड़ा और आगे आना है। अच्छा सर, स्ट्रीट 4 दिख रहा है सर, घुस लूं? घुस जाऊं सर? बोले नहीं भाई, आगे आओ, सीधा आओ, सीधा आओ। स्ट्रीट 5, स्ट्रीट 6, स्ट्रीट 7 दिख गया क्या? बोले हाँ। बोलिए हाँ, स्ट्रीट 7 दिख गया। अच्छा स्ट्रीट 7 से अब लेफ्ट ले लो, स्ट्रीट 7 की तरफ आ जाओ। ठीक है सर, आ गई। सर पहला घर आपका ही है क्या सर? बहुत सुंदर है। मैंने बोला नहीं भाई, वो मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो गरीबी रेखा वाला है, यहाँ पर पड़ेगा आखिरी में। अच्छा सर, मुझे लग भी नहीं रहा था आपका घर होगा ही। सर दूसरा घर आपका है क्या? नहीं सर, ये तो है ही नहीं कोई घर, आपका घर ही नहीं हो सकता सर। ये थर्ड वाला घर भी आपका नहीं लग रहा सर। मैंने बोला भाई थर्ड वाले घर पे आ गई क्या? बोलिए हाँ सर, कब की आ गई? चलो थोड़ा सा लेफ्ट साइड में लेना, बाजू वाले घर अपना ही है, फोर्थ वाला घर। ओ सर, कितना छोटा घर है आपका। तो भाई जैसा भी घर है अपना घर है ना ये। अब खुशी यहां पर आ गई। अब खुशी को थोड़ा सा अपन देखते हैं कि खुशी को असल में दुख कितना हुआ, खुशी को असल में दुख कितना हुआ यहां तक आने में। पहले वो यहां से सीधा गई, सीधा जाके लेफ्ट गई। सुनना बहुत अच्छे से, सीधा गई, सीधा जाके लेफ्ट गई। अच्छा सिंपल सी बात है, सीधा गई सीधा जाके लेफ्ट गई। मान के चलो अब वो अपने दोस्त के घर पे भी जाएगी यार। अब खुशी अपने दोस्त के घर पे भी मिलने जाएगी। मान के चल देते हैं कि इसका दोस्त, इसकी दोस्त मेघा रख देते, मेघा नाम रख देते, है ना, मेघा सरप्राइज। तो मेघा है इसकी दोस्त। अब यहां से जब खुशी सीधा अगर इसके घर जाएगी तो यहां से सीधा जाएगी और सीधा जाके स्ट्रीट 6 में जाके ये मिल जाएगी। अब खुशी की लोकेशन देखना, थोड़ा सा लोकेशन देखना, खुशी कहां कहां जा रही है। खुशी पहले मेरे घर पे आई, मेरे घर से जाने के बाद, है ना, मेरे घर से जाने के बाद नेक्स्ट डे वो यहां से आगे यहां पर गई मेघा के घर पे। फिर अब क्या हुआ, अब खुशी यहां पर है,
अब खुशी यहां पर है तो इसको क्या करना है ना, इसको स्ट्रीट 8 के अंदर भी जाना है, क्योंकि इसका यहां पर क्या पड़ जाता है, इसका यहां पर मान लो इसका यहाँ पर क्या पड़ जाता है, कुछ भी पड़ जाता है, इसको यहाँ पर काम पड़ जाता है, इसका यहाँ पर कॉलेज पड़ जाता है ना, कॉलेज गलती से बोल दिया मेरे दोस्त, माफ कर देना मेरे को, इसका स्कूल पड़ जाता है, ठीक है, इसका क्या पड़ जाता है, स्कूल पड़ जाता है बेटा। अब खुशी का यहां पर स्कूल पड़ जाता है, तो खुशी यहां से यहां पर आ जाती है रोज, फिर यहां से यहां जाने में वो अब वापस घर भी तो जाएगी, तो यहां से निकलेगी, ऊपर चढ़ेगी, ऊपर जाके फिर यहां से लेफ्ट चली जाएगी। आप बात को समझ पा रहे हो, आप बात को समझ पा रहे हो। खुशी को तुमने जितना भी परेशान किया वो कभी दुखी नहीं होगी आने में, ठीक है, कभी दुखी नहीं होगी, लेकिन आप खुशी पर फोकस करना, पहले वो सीधा गई, पहले वो कुछ यूं गई, यूं जाने के बाद फिर वो ऊपर चढ़ गई, फिर वो ऊपर चढ़ गई, ठीक है, फिर वो एक दिन क्या कर रही थी, फिर वो लेफ्ट आई, लेफ्ट भी आई, और फिर वो उसको स्ट्रीट 8 में भी जाना तो लेफ्ट आके नीचे चली गई, लेफ्ट आके नीचे चली गई। आप मुझे ये बताओ, इन 4 डायरेक्शन के अलावा उसका कोई और डायरेक्शन होगा क्या? या तो वो सीधा जा सकती है, या तो वो पीछे आ सकती है, या तो लेफ्ट जा सकती है, या तो राइट जा सकती है। ऐसे ही आपका न्यूज चैनल भी बनता है, मतलब अरे नॉर्थ साउथ है ना, और वेस्ट ईस्ट, वेस्ट और ईस्ट, तो NEWS न्यूज चैनल भी ऐसे ही आपके काम करते हैं कि भाई नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, और कंपास भी आपका ऐसे ही काम करता है। आई होप आपको एक एक चीज, छोटी छोटी चीजें, बातें समझ में आ रही हैं। सर क्यों समझाया जा रहा है ऐसा? क्योंकि भाई मान के चलो, मान के चलो, अब यहां पर मैंने आपको एक पॉइंट दे दिया ये सिटिंग प्लान है, मैंने आपको एक पॉइंट दे दिया। अब इस पॉइंट के बारे में आप मुझे क्या बता सकते हो, क्या बता सकते हो इस पॉइंट के बारे में? इसके कलर को छोड़ के, इसके कलर और साइज को छोड़ के आप मुझे क्या बता सकते हो? सर हम आपको यही बता सकते हैं कि ये पॉइंट इधर से कितना लेफ्ट में है, ये पॉइंट इधर से कितना राइट में है, ये पॉइंट इधर से कितना ऊपर है, ये पॉइंट इधर से कितना नीचे। हम ये चीज बता सकते हैं, हम यही चीज बता सकते हैं सिर्फ, हाँ हम यही चीज बता सकते हैं ना सिर्फ। एक्चुअल में हम लोग यहां पर पॉइंट की पोजीशन की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। और ये कहां पर देख रहे हैं? सर एक प्लेन में देख रहे हैं। कहां पर देख रहे हैं? एक प्लेन पर देख रहे हैं कि हाउ फार द पॉइंट टू द लेफ्ट, टू द राइट, टू द बॉटम, टू द टॉप। तो ये सारी चीजें आई होप आपको यहां पे क्लियर हो गई होंगी कि हर एक पॉइंट, हर एक कोऑर्डिनेट आपको ये बताता है कि वो कितना लेफ्ट में है, कितना राइट में है, ठीक है, कितना लेफ्ट में, कितना राइट में, अगर 1D सिस्टम चल रहा है तो। अगर सिर्फ और सिर्फ एक डायमेंशनल में, एक डायरेक्शन में सिस्टम चल रहा है, तब आपको वो बताएगा कि वो कितना लेफ्ट में और कितना राइट में, ठीक है। तो आई होप आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब आ जाओ बैठते सिटिंग प्लान में। अब सिटिंग प्लान में कभी कभी क्या होता है, आप ऐसा अज्यूम करके चलना, सोच के चलना, आपका एग्जाम हॉल है, एग्जाम हॉल है, कभी भी एग्जाम दिया होगा ना, 9th में भी एग्जाम दोगे आप लोग, 8th में एग्जाम दिए होंगे। एग्जाम हॉल में होता क्या है सर? ये होता है कि बहुत सारी बेंचेस लगी रहती हैं, अलग अलग बेंचेस रहती हैं, और हर एक बेंच पे हर एक बच्चा बैठता है, ठीक है, कुछ ऐसा ही होता है, हर एक बेंच पे हर एक बच्चा। सर यहां पर क्या होता है ना, यहां पर एंट्रेंस है, यहां पर क्या है, यहां पर सर एंट्रेंस है, गेट है सर, गेट। यहां पर सर बच्चा अंदर आएगा, अंदर आने के बाद मैम बताएगी कि भैया उसको बैठना कहां पर है ना, ऐसे फिक्स कर दिया जाता है कि बेटा ये टेबल 1 पे रोल नंबर 1 वाला बैठेगा, रोल नंबर 1 वाला बैठेगा, ठीक है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18 ना, और ऐसे चलते 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 वो चीजें चलती जाएंगी। फिर 19 से लेकर 20, 21, 20 है ना, ऐसे 20, 21, 22, 20, 24, फिर यहाँ से 25, 26, 27, 28, 29, 30, फिर 31, 32, 33, 34, 35, 36, फिर 37, 38, 39, 40, 41, 42, फिर 43, 44, 45, 46, 47, 48, कितना
48। ठीक है, अब यहां पर मान के चलो एक बच्चा एंटर हुआ, सुनना बहुत अच्छे से, एक बच्चा एंटर हुआ, बच्चे का रोल नंबर पता है क्या है? बच्चे का रोल नंबर है 36, लकी नंबर 36। मैडम उसको कैसे समझाएगी कि बेटा पहली रो, सुनना अच्छा, इसमें से रो और कॉलम कौन है वो समझ लो। पहली रो मतलब ये है पूरी पहली रो, ठीक है, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, पांचवी रो, छठवीं रो, ये सारी रोज है, रोज, ये सारी रोज है, ये रो 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 है, ये कॉलम्स है, ये क्या है? ये कॉलम्स है, 8 कॉलम 6 रोज। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। मैडम उसको कैसे समझाएगी? अब बच्चा क्या करेगा? 36 रोल नंबर का है, वो गेट के अंदर घुसेगा, इधर से चेक करेगा कि भाई इधर गएगा, जाएगा 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 जाएगा, 6 नहीं है यार, यहां पर भी नहीं है यार, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, अच्छा ये मिल गया। इतना तो घूमेगा नहीं वो बच्चा। मैडम को एक पैटर्न पता चल गया लेकिन, कि यहां से यहां तक 6 बच्चे बैठते हैं, और वही उसका उल्टा है, 12 यहां पर बैठेंगे, 18 यहां पर, फिर 24 यहां पर, फिर ऐसे 30, 36 और ऐसे। मैडम को ये पता चल गया कि 36 यहां पर होगा, रो 1 में होगा, रो 1 में होगा। कहां पर होगा? फर्स्ट रो पे होगा। बच्चे को बोल दिया फर्स्ट रो पे जाना है, बच्चा फर्स्ट रो पे चला गया। अब फर्स्ट रो पे ढूंढना उसको आसान पड़ेगा ना यार, फर्स्ट रो पे उसको ढूंढना आसान पड़ेगा। मैडम थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर देती ना कि फर्स्ट रो में 6th कॉलम पे चले जाना आप, फर्स्ट रो पे 1 2 3 4 5 6, छठवां कॉलम, तो यहां पर जाके आप आराम से बैठ जाओ, तो बच्चा सुकून से सीधा वहीं पहुंच जाता। लेकिन अभी भी उसको क्या करना पड़ रहा है कि वो अभी यहां से यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे देख देख के जा रहा है, तो यहां पे फिर पहुंचेगा वो एट दी एंड। अब सिटिंग प्लान भी कुछ इसी तरीके से बनता है। क्या बोला मैंने बोला जो सिटिंग प्लान है ना, वो भी कुछ इसी तरीके से बनता है, ये सेटिंग प्लान है। तो आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी कि कहां पर मैथ्स में कहां पर हम यूज करते हैं इस चीज का। क्लियर है? क्लियर है? हम लोग कहां पर इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब क्या कंक्लूजन निकला वो देख लेते हैं। In the above discussion, you observed that the position of any object lying in a plane can be represented with the help of 2 perpendicular lines. हम लोग उसको 2 परपेंडिकुलर लाइन से बता सकते हैं। देखो रोज और कॉलम का कैसा था सीन, ये रोज थी, ये कॉलम था, कॉलम ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, मतलब ये रोज थी और ये कॉलम था। और अभी भी हम उसको ऐसे ही बता रहे थे, अभी भी हम उसको क्या बता रहे थे, अभी भी हम उसको ऐसे ही बता रहे थे, भाई ये काम कर, इधर चले आए, पहले इस रो में इस कॉलम में चले आ, ऐसे ही बता रहे थे। जब खुशी को हमने दौड़ाया और घर पे बुलाया, तो खुशी को जब घर पे बुलाया, बहुत सारे लोगों के घर पे गई वो, है ना, पहले मेरे घर पे आई, फिर उसके दोस्त के घर पे गई, फिर वो स्कूल भी गई, तो यहां पर अब क्या हुआ कि फिर वो नीचे भी गई, फिर वो लेफ्ट साइड भी गई। तो यही सिस्टम को हम लोग कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। अभी किशोर सर के अंदाज में तो शुरू ही नहीं हुआ, अभी शुरू होगा, अभी किशोर सर के अंदाज में तो शुरू ही नहीं हुआ ये, ठीक है। इन केस ऑफ डॉट, मान के चलो कहीं पर भी डॉट है आपका, कहीं पर भी डॉट है, तो ये डॉट के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए। मान के चलो यहां पर ये डॉट है, यू रिक्वायर डिस्टेंस ऑफ द डॉट फ्रॉम द बॉटम लाइन, कि भाई बॉटम लाइन से वो कितना ऊपर है, आपको ये पता होना चाहिए ना, ये जो डॉट है ये बॉटम लाइन से कितना ऊपर है, एज वेल एज फ्रॉम द लेफ्ट लाइन, और इसी पॉइंट का लेफ्ट लाइन से भी आपको ये चीज पता होनी चाहिए, इसी पॉइंट का लेफ्ट लाइन से भी आपको दूरी पता होनी चाहिए, तभी तो आप इस पॉइंट के बारे में बता पाओगे। सिंपल है, सिंपल है। तो इन द केस ऑफ सिटिंग प्लान वी रिक्वायर द नंबर ऑफ कॉलम एंड दैट ऑफ द रो। तो सिटिंग प्लान के बारे में भी अपन लोगों ने आराम से बात कर ली है। ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर, बहुत अच्छे से क्लियर है। चलो अब ना थोड़ी बहुत चीजें किशोर सर के अंदाज में अपन लोग समझते हैं, थोड़ी बहुत चीजें किशोर सर के अंदाज में अपन को समझनी होंगी। आ जाओ। बहुत ज्यादा प्यार से समझाऊंगा, बहुत ज्यादा अच्छे से समझाऊंगा, तुम टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, बहुत ज्यादा अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। एक एक चीज क्लियर करूंगा, एक एक चीज।
वैसे तो अपन लोगों को थोड़ा बहुत आगे पढ़ना है, पर मैं तुम लोगों को अभी ही पढ़ा देता हूं, अभी पढ़ा के खत्म करता हूं मैं। ठीक है, ठीक है सर, अभी पढ़ा दो आप। देखो यार, अब यहां पर ना आपने जो भी डायरेक्शन देखा एक पॉइंट का, वो देखा कि बॉटम लाइन से कितना और लेफ्ट लाइन से कितना है। ठीक है, मतलब अगर थोड़ी देर के लिए इन दोनों लाइंस को कंसीडर नहीं किया जाए तो अगर कोई भी पॉइंट होगा तो आप यही बताओगे ना कि वो नीचे से कितना ऊपर है और लेफ्ट कितना है, यही दो चीजें बताओगे, यही दो चीजें बताएंगे। भाई मैथ्स में जब आप ऐसी चीजों को पढ़ते हो ना, तो इसको आप कहते हो एक्स एक्सिस। इसको आप क्या कहते हो? एक्स एक्सिस। इसको आप क्या कहते हो? वाई एक्सिस। इसको आप क्या बोलते हो? एक्स डैश। एक्स डैश का क्या मतलब है कि इधर सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे, और यहां पर क्या है मतलब है वाई डैश, मतलब इधर पूरे नेगेटिव नंबर्स होंगे, वो भी वाई एक्सिस के। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई। ये रहा आपका मीटिंग पॉइंट, जहां पर ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर लाइन, सुनना बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से सुनना, यहां पर ये जो दोनों लाइंस हैं, ये जहां पर मिल रही हैं, इस पॉइंट को आप कहते हो ओरिजिन। वो कहते हैं ना कि हर चीज की शुरुआत जीरो से होती है, जीरो से ही होती है हर चीज की शुरुआत। तो ये वही पॉइंट है, वो मीटिंग पॉइंट ही है, ये वो चौराहा यही है जहां से आपने रास्ते लेना शुरू करोगे। अब रास्ते लेना शुरू करोगे, वो चौराहा यही है। ठीक है, बढ़िया, मजा आ रहा है किशोर सर, बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि हमने बोला कि नंबर लाइन की तरह ही सिस्टम है पूरा, यहां पर सारे पॉजिटिव, यहां पर सारे नेगेटिव, और ये आपके पास एक ओरिजिन है। वैसे ही ये दूसरी नंबर लाइन है, समझ गए? ये पहली नंबर लाइन है, ये दूसरी नंबर लाइन है। यहां पर आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, सातवां घर बताया था ना आपने, ऐसे ही करके 8, 9, 10 ऐसे करते करते यहां पर चलते जाएगा। वाई एक्सिस में भी सेम। अच्छा, पहले एक नंबर लाइन को कंप्लीट करते हैं। ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। ठीक है, ऐसा हो गया। अब आ जाओ दूसरी नंबर लाइन। दूसरी नंबर लाइन देखो, जैसे ये है ना, जैसे ये है ना, इसको ऐसे पटक देने का। क्या बोल रहा हूं मैं, फिर से सुन लो। जैसे ये है ना, इसको ऐसे पटक देने का। अभी ऐसी है ना, ऐसे पटक देना इसको। ठीक है, समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए। हाँ, वो फोर्थ घर था। यार तुम्हारा ध्यान कहां पर है? फोर्थ घर था, घर बराबर याद है, इसको याद कर लो थोड़ा सा। तो ये हो गया फन, है ना? जब यहां पे इसको पढ़ो पटकोगे तो ये सारे नेगेटिव, ये सारे पॉजिटिव। ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। बढ़िया। अब बहुत अच्छे से समझना, एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है, ये वाई एक्सिस वाला पॉइंट है, नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस है। ये बात क्लियर हो गई क्या? ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब ना क्वाड्रेंट बच जाते हैं। अब क्या हो जाता है? क्वाड्रेंट बच जाते हैं, क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट को आप लोग कह देते हो पहला क्वाड्रेंट है, दूसरा इसके बाद है। अच्छा, याद नहीं होता ना? हाँ, सुनो सुनो सुनो, याद नहीं होता ना? तो चक्की पीसने का, यहां से यहां जाओगे, यहां से यहां जाओगे, यहां से यहां, ऐसे घुमा घुमा के दूंगा ना तुमको, तो ये हो जाएगा भाई। ऐसे पहला क्वाड्रेंट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। फर्स्ट हो गया ये, तो ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है तीसरा क्वाड्रेंट यानी थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट यानी चौथा क्वाड्रेंट। क्लियर हो गई बात? अच्छा सर, मान के चलते हैं सर कि कोई पॉइंट ना यहां पर हमें ऐसे कुछ मिल गया। ये पॉइंट की सर लोकेशन बतानी है, इस पॉइंट का ना कोऑर्डिनेट बताना है। तो हम क्या बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि ये वाला पॉइंट नीचे से कितना दूर है और यही वाला पॉइंट लेफ्ट से कितना दूर है।
अब समझो, अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। जब हमने ये देखा कि ये पॉइंट नीचे से 2 यूनिट ऊपर है, ये पॉइंट नीचे वाली लाइन से 2 यूनिट ऊपर है। अब देखो ना, यही वाले पॉइंट नीचे से 2 यूनिट ऊपर है, 2 यूनिट ऊपर है। और तो और ये पॉइंट इस वाली लाइन से, ये पॉइंट इस वाली लाइन से कितना दूर है? ये पॉइंट इस वाली लाइन से समथिंग कुछ इतना है, यानी 7 यूनिट है। तो 7 यूनिट, फिर उसके बाद क्या? 2 यूनिट। जब भी आप लोग पोजीशन लिखते हो ना कोई भी पॉइंट की, तो वो कैसे लिखते हो? वो कुछ ऐसे लिखते हो, पेयर ऑफ पॉइंट्स, है ना। जब आप लोग सेट बनाते हो ना पॉइंट्स का, ये सेट है, ये सेट है, ये पॉइंट के ये सेट ऑफ नंबर्स है, सेट ऑफ नंबर्स जो क्या बताते हैं? जो इस पॉइंट की लोकेशन बताते हैं, जो इस पॉइंट की लोकेशन बताते हैं कि ये वाला पॉइंट नीचे वाली लाइन से कितना ऊपर है और लेफ्ट वाली लाइन से कितना राइट है। समझ गए बात को? समझ गए सब। तो इसी चीज को हम क्या कह देते हैं? कोऑर्डिनेट्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कोऑर्डिनेट्स कह देते हैं। ये चीज क्लियर हो गई होगी? ठीक है। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप कोऑर्डिनेट्स को लिखोगे तो ब्रैकेट्स में यूं लिखोगे। हाँ, काय में लिखोगे? ब्रैकेट्स में लिखोगे। दूसरी बात, हमेशा पहले एक्स एक्सिस का ही कोऑर्डिनेट आएगा। एक्स कोऑर्डिनेट कम फर्स्ट एंड देन वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स एक्सिस का एक्स कोऑर्डिनेट पहले आएगा और फिर वाई एक्सिस का वाई कोऑर्डिनेट आएगा और फिर वाई एक्सिस का वाई कोऑर्डिनेट आएगा। तीसरी बात, इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट या मीटिंग पॉइंट ऑफ बोथ द लाइन, है ना, ऑफ both the line is called origin। आप इसको क्या बोलोगे? ओरिजिन बोलोगे। चौथी बात, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0,0। क्यों? क्योंकि वही 0 x के लिए भी देखा जाता है, वही 0 y के लिए भी देखा जाता है। ठीक है, यही होते हैं ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स। क्या ये बात अच्छे तरीके से आ गई आपको? थोड़ा जल्दी बताओ। क्या ये बात अच्छे तरीके से आ गई? बोलो बोलो बोलो। सभी लोगों को लगभग लगभग समझ में आ गया ना? नाइस टीचिंग दिस वे माय फर्स्ट एवर कमेंट ऑन वेदांतु। बढ़िया यार, थैंक यू सो मच। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो ये चीज है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब थोड़ा सा ना इसमें और आगे चलता है। ये कुछ 4 पॉइंट्स थे, लेकिन ये 4 पॉइंट सफिशिएंट नहीं है, तो 5वां पॉइंट और समझते हैं। पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट आपको समझ में आ गया। सर ये पहले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है, ये कैसे पता चला? मैंने बोला क्योंकि इधर x देखोगे तो वो पॉजिटिव नंबर है, y देखोगे तो वो पॉजिटिव है, क्योंकि पहले x फिर y आता है, तो इस केस में दोनों पॉजिटिव होंगे। अगर कोई पॉइंट यहां पर है ना, तो इस पॉइंट के हिसाब से सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे लोग होंगे? भाई इधर x नेगेटिव है लेकिन y पॉजिटिव है। इधर थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है लेकिन y पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सर नेगेटिव है ना। इस केस में देखोगे तो x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। तो ये हो गई बात। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है।
अब थोड़ा सा चीजों को और डीप में समझते हैं और अच्छे से समझते हैं। जो ये पूरा का पूरा सिस्टम आपने देखा ना, इसी सिस्टम को असल में हम लोग कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ जी, कार्टेशियन सिस्टम। और इसका एक और नाम है कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसका एक और नाम है एक्स वाई प्लेन। क्या नाम है इसका? एक्स वाई प्लेन। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स वाई प्लेन नाम है इसका। ठीक है, तो इतनी चीजें अगर आपको आ गई हैं तो थोड़ा बहुत और इस चीज को देख लेते हैं। भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस सुनना बहुत अच्छे से, 5वां पॉइंट। अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता रहे हो कोई भी पॉइंट की, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, हाँ हमने यहां पर बोला जैसे मुझे इस पॉइंट को बताना था। अब इस पॉइंट से मैंने क्या देखा? इस पॉइंट से मैंने देखा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस पॉइंट से मैंने क्या देखा? इस पॉइंट से मैंने देखा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा। इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से देखा? एक्स एक्सिस से देखा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज योर व्हाट? ये था ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस था ना एक्स एक्सिस से। तो ये कितना था सर? ये तो 2 था। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ, सुनना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, परपेंडिकुलर यानी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, इतना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इतना असल में क्या है? 2 यूनिट, तभी तो 2 यूनिट लिखा। और ये 2 क्या है? वाई कोऑर्डिनेट। ये क्या है? वाई कोऑर्डिनेट। तो यहां पर वही लिखा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज वाई कोऑर्डिनेट, इज वाई कोऑर्डिनेट। ध्यान रखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस ना, फ्रॉम एक्स एक्सिस इज योर वाई कोऑर्डिनेट। चलो 6वां पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। भाई मैंने एक बात बोली कि ये वाई एक्सिस से इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को देखते हैं यार। तो हमने राजी हो गए कि चलो ठीक है, इस पॉइंट की ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लेंगे। इस पॉइंट की वाई एक्सिस से, इस पॉइंट की वाई एक्सिस से, इस पॉइंट की वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतनी है। तो इतनी मतलब इतनी, और इतनी मतलब 7, 7 मतलब वाई कोऑर्डिनेट, 7 मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ना। वाई कोऑर्डिनेट कहां से? समझे? समझे? हाँ समझो, फिर से समझो। इस पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस कौन सी वाली? परपेंडिकुलर। इस पॉइंट से, इस पॉइंट की वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्लियर है? एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इज एक्स कोऑर्डिनेट। मजेदार था, बढ़िया था, बढ़िया मजा आ गया। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हो गई? हाँ सर क्लियर हो गई। अब थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज और, वो ये, if any point lies on x axis, अगर कोई भी पॉइंट x axis पे लाई कर रहा है, if any point lies on x axis then, है ना, तो फिर उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे? x, 0 होगा। अब बेटा बहुत ज्यादा आराम से, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। यहां पर ना हम करना क्या चाह रहे हैं वो समझो। यहां पर करना क्या चाह रहे हैं? मान के चलो ये वाला पॉइंट है, कौन सा वाला? हाँ, मान के चलो ये वाला एक पॉइंट है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? जैसे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे 7,2,
इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 4,0। सर आपको कैसे पता? हाँ, थोड़ा मन में आ रहा होगा ना सर, आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? मैंने बोला भाई मुझे ऐसे पता कि अगर आपके पास एक्स एक्सिस का पॉइंट है तो उसके पास एक्स कोऑर्डिनेट ही होगा ना, अगर वो पॉइंट एक्स एक्सिस का है तो उसके पास एक्स कोऑर्डिनेट ही होगा ना, वाई तो होगा ही नहीं। ऐसे समझो। एक बार क्या हुआ था, एक थी मेडिकल की शॉप, सुनना बहुत अच्छे से, एक थी मेडिकल की शॉप और एक थी कपड़े की दुकान, है ना। मेडिकल की दुकान नहीं, मतलब मेडिकल की शॉप कह देते हैं, मेडिकल की शॉप और कपड़े की शॉप। अब एक बार क्या हुआ, अपन गए अभी मेडिकल की शॉप पर, सुनना बहुत अच्छे से, मेडिकल की शॉप पे। अब मेडिकल की शॉप पे मैंने उसको जाके ताओ से बोल दिया भाई ये एक्सेल साइज की टी शर्ट दिखा ना, व्हाइट कलर में चाहिए। तो अब थोड़ी देर के लिए तो मुझे देखने लगा तो मुझे लगा मुझे पसंद कर रहा है। बे क्या बोल रहे हो? थोड़ी देर के लिए तो मुझे देखने लगा, मुझे लगा ये मुझे पसंद करता है। फिर थोड़ी देर बाद उसने ना एक टांग ऐसे ऊपर करी और ऐसे करके क्या कर रहा था, जूता निकाल रहा था अपना। तो जूता निकालते निकालते मैंने देखा भाई कि यार ये जूता तो, फिर मारने के लिए खड़ा कर रहा भाई। फिर उसने बोला कि भाई ये मेडिकल की दुकान है, ये मेडिकल की दुकान है और इस मेडिकल की दुकान पे मेडिकल का ही सामान मिलेगा ना, कपड़े का सामान थोड़ी ना मिलेगा। मेडिकल की शॉप पे मेडिकल का ही सामान मिलेगा ना, कपड़े का सामान थोड़ी ना मिलेगा। दवाइयां ही मिलेंगी ना, कपड़े थोड़ी ना मिलेंगे। तब बात समझ में आई, अच्छा एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वाई 0 होता है। अब ऐसे ही में क्या हुआ, एक बार मैं ताऊ में गया कपड़े की दुकान पे और मैंने बोला भाई देख फालतू बात मत करना, मेरा बहुत तेज सर दुख रहा है, मेरे को एक सेरेडोन दे दे या एक डिस्प्रिन दे दे फटाफट, ताकि मेरा सर दर्द शांत हो जाए। तो अब मैं गया, है ना। जैसे अगर अपन को ये वाला पॉइंट बताना है ना, मान के चलो जैसे अगर अपन को ये वाला पॉइंट बताना है ना, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,4। अब 0,4 क्यों होंगे वो समझो। अपन गए कपड़े की दुकान पे और कपड़े की दुकान पे जाके खड़े हो गए, मैंने वही बोला कि भाई सर दुख रहा है, डिस्प्रिन या सेरोटोन दे दे। अब वो भी सेम काम कर रहा है जो इस दुकान वाले ने किया। फिर वो मुझे देख रहा, मुझे लगा कि मुझे देख रहा है तो वो मुझे, हाँ, फिर उसने पैर ऊपर किया, मेरे को लगा ये पक्का मारेगा, पर उसने प्यार से समझाया और उसने प्यार से समझा कि ये बोला कि भैया आप कपड़े की दुकान पे खड़े हो और कपड़े की दुकान पे मेडिकल का सामान कहां से मिलूंगा? कपड़े की दुकान पे मेडिकल का सामान कहां से लाऊंगा? भाई कपड़े की दुकान है तो कपड़े ही होंगे ना, कपड़े की दुकान है तो कपड़े ही होंगे ना। वाई एक्सिस है तो वाई कोऑर्डिनेट ही होगा ना, एक्स थोड़ी ना होगा। कपड़े की दुकान है तो कपड़े ही होंगे ना, मेडिकल का सामान थोड़ी ना होगा। क्लियर होगी बात? आपको समझ आ रहा है क्या? अगर आपको समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो मुझे एक बार बस एक्सप्लेन कर दो यार। आपको समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है क्या? हाँ हाँ, ये वही बात हो गई कि मोची को बाल काटने के लिए बोल दिया अपन ने। एक नंबर, एक नंबर, मजा आ गया, मजा आ गया। मतलब हाँ, अच्छा लग रहा है आप लोगों को, है ना। आवाज भी क्लियर होगी भाई, एक नंबर आवाज है। स्माइल फॉर एवर बोल रही है भाई, सर बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लगभग सभी लोगों को आ रहा है अच्छे से, पक्का। तो अगर सब लोगों को आ रहा है अच्छे से तो इस सेशन को अच्छे तरीके से लाइक कर दो और हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। जल्दी से। हाँ अथर्व, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो तो ये बात भी हो गई। तो आई होप आपको ये चीजें भी क्लियर हो गई होंगी कि अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है,
मतलब अगर मेडिकल की शॉप है तो सिर्फ मेडिकल का सामान होगा वहां पर, सिंपल है ना, मेडिकल की दुकान पे मेडिकल का ही सामान होगा, कपड़ों का सामान नहीं होगा, कपड़े नहीं मिल पाएंगे वहां पर। और तो और 8वां पॉइंट यहां पर लिख देता हूं कि अगर कोई पॉइंट, इफ एनी पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस, तो फिर क्या होगा, तो फिर उसके पास वाई कोऑर्डिनेट ही होगा, एक्स थोड़ी ना होगा, वाई कोऑर्डिनेट ही होगा, एक्स नहीं होगा। ये बात भी क्लियर हो गई। ठीक है, तो अब थोड़ी बहुत चीजें, जैसे कि ये दोनों क्वेश्चंस है ना, अब ये दोनों क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से खुद से ट्राई करना। मैं ये चाहता हूं, सुनो मेरे दोस्त, मैं ये चाहता हूं कि आप लोग खुद से अच्छे से ट्राई करो कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। अगर आपके टेबल पे एक लैम्प पड़ा हुआ है, तो आप उस लैम्प को देख पा रहे हो, अब आपको दूसरे पर्सन को एक्सप्लेन करना है, पोजीशन बतानी है उसको, कैसे बताओगे, तो ये चीज है। दूसरा है ना, एक स्ट्रीट प्लान है, अ सिटी हैज टू मेन रोड्स which cross each other at the center of the city. These two roads are along the north-south direction or east-west direction. ठीक है? All the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meter apart. There are 5 streets in each direction. Using 1 centimeter as 200 meter, draw a model of the city on your notebook. Represent the roads, streets, है ना, roads यानी streets, by single lines. ठीक है, these are मतलब there are many lines, many cross streets in your model. A particular cross streets is made by 2 streets, one running in the north south direction and another वही है। तो यहां पर आपको पूरा बता दिया है कि भाई पहली लाइन में कौन से कोऑर्डिनेट्स होंगे, दूसरे में कौन से। हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4 3। अच्छा, ये तो डायग्राम बनाने के बाद ही पता चल पाएगा, तो इसका डायग्राम आप लोगों को बनाना पड़ेगा एक बार। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन करते, रिवीजन करने के बाद छोड़ दूंगा, आप लोग चले जाना। हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रेफरेंस पॉइंट समझा, डेस्टिनेशन पॉइंट समझा, 1D समझा, 2D समझा, ये समझा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहां पर यूज आता है। फिर हम लोगों ने ये समझा कि भाई चलो ठीक है, ये सारी चीजें तो हो गई। अब जो मेन चैप्टर की बात आ गई, तो मेन चैप्टर में हमें ये पता चला कि रेने डेस्कार्ट्स ने इस चैप्टर के बारे में बताया। फिर मैंने आपको डीपली पूरा कोऑर्डिनेट समझाया, कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, पॉइंट की पोजीशन कैसे बताते हैं एक प्लेन पे। फिर मैंने आपको बताया कि भाई दो लाइंस होनी चाहिए, 2 नंबर लाइन से मिलके एक पूरा कार्टेशियन सिस्टम, एक पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम या XY प्लेन बनता है। फिर उसमें हम लोगों ने कोऑर्डिनेट समझे, कोऑर्डिनेट्स के बाद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उसकी डिस्टेंस हम लोग कैसे बताते हैं, ब्रैकेट्स में हम लोग लिखते हैं, एक्स पहले आता है, वाई बाद में आता है। ओरिजिन क्या होता है, मीटिंग पॉइंट होता है दोनों एक्सेस का। उसके बाद फिर मैंने आपको यह भी बताया कि जब अगर आपके पास कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर बतानी है एक्स एक्सिस से, तो उसको हम वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं। या तो फिर अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी है वाई एक्सिस से, तो हम उसको एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं। वो हमने यहां पर कहीं पढ़ा था भाई। ये पूरा का पूरा चैप्टर ना इसी में ही खत्म हो गया, आप देख पा रहे हो। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, है ना, इज योर वाई कोऑर्डिनेट। 2 है ना, ये तब इतना डिस्टेंस कितना है, 2 है ना, तो वो वाई कोऑर्डिनेट होता है। और तो वाई एक्सिस से अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस देते हो कोई भी पॉइंट की, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, तो इतना है ये। अब इतना मतलब एक्स एक्सिस के है, एक्स एक्सिस ये एक्स कोऑर्डिनेट ही हुआ, ये समझ गए। तो इतना तो क्लियर हो गया सर हम लोगों को अच्छे से। अच्छा, फिर यहां पर अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसके कोऑर्डिनेट x, 0 होते हैं। अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है तो 0, y होता है। ये चीजें भी क्लियर हो गई। RS करवा दो, ठीक है। RS के लिए भी मैं इंतजार थोड़ा सा सोचता हूं, और फिर RS भी अपन कर लेंगे। टेंशन नहीं लो, टेंशन बिल्कुल मत लो, कोई भी चीज की टेंशन नहीं लो, मैं हूं, अपन कर लेंगे आराम से। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन भी दे दिया। दो क्वेश्चन भी हो गए। बस आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज,
कि पढ़ाई करते रहना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद क्वेश्चंस के बाद फिर मेन कार्टेशियन सिस्टम को समझेंगे हम, ठीक है। चलो